पैदा करने से पहले ही फरिश्तों को ये बात बता दी थी कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। और आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों पर इल्म की बुनियाद पर फजीलत अता की थी और आदम ही से उसका जोड़ा हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। कुरान ने कहा व खलक मिनहा ज़ौजहा, और आदमी से उसकी ज़ौजा हव्वा को तकलीफ बख्शा। अहादीस भी इस बात की तरफ निशानदेही करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हव्वा अलैहिस्सलाम को आदम की पसली से तकलीफ बख्शा और इंसानियत का ये पहला जोड़ा, इससे इंसानियत की इब्तिदा हुई है। और उसके बाद वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरम व निसा, अल्लाह ने उस एक जोड़े से बहुत से इंसान मर्द और बहुत सी औरतों को तकलीफ बख्शा। इस एतबार से इंसानों का ये दोनों हिस्से, मर्द और औरत, दोनों अल्लाह की तख्लीक है। हर चंद की अपनी खिलकत के एतबार से, तख्लीक के एतबार से, ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों के एतबार से जुदा जुदा हैं, लेकिन दरअसल दोनों एक हैं, दोनों इंसानों का हिस्सा हैं। और अहादीस मुबारका भी इसकी जानिब निशानदेही करती हैं। लेकिन हर दौर में गुमराह इंसानों ने इस बात की कोशिश की कि अल्लाह की इस तख्लीक को, जो कायनात की सबसे बेहतरीन तख्लीक है, मर्द और औरत, इनके दरमियान अपनी समझ के मुताबिक इनके हुकूक और फराइज को तब्दील कर दें। और ये सिलसिला इस्लाम से पहले भी जारी था, इस्लाम के बाद भी ये जाहिलियत रही है, और आज के जदीद दौर के अंदर भी ये जाहिलियत उसी तरह है। रुख इस जाहिलियत का तब्दील होता रहा है, लेकिन जाहिलियत जाहिलियत ही होती है और हकीकत सच्चाई, हकीकत और सच्चाई होती है। हकीकत पर कितने ही पर्दे डाल दिए जाए, लेकिन वो हकीकत रहती है। ऐदे जाहिलियत में यहूद व नसारा, इन्होंने ये जुल्म किया कि औरत के मुतालिक ये फैसला किया इनके अहबार ने और रूहबान ने कि ये औरत तो सरतापा गुनाहगार है। और अपनी किताबों के अंदर, बाइबल हो, तालमूद हो, उसके अंदर ये बिल्कुल वाज़ेह लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जो दरख्त खाने से मना किया था जिस आदम अलैहिस्सलाम को, उस दरख्त खाने पर औरत ही ने उसे उभारा है, जबकि कुरान की नस सरी के खिलाफ है। कुरान ने कहा फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फी। अल्लाह फरमाता है कुरान में सूरह बकरा के अंदर कि शैतान ने उन दोनों को फुसलाया, एक को नहीं। फ़अख़रजहुमा, उन दोनों को उससे निकाला, मिम्मा काना, जिसमें वो दोनों थे। तो कुरान ने तो दोनों पर रखा। इसी तरह सूरह आराफ में कहा कि इब्लीस ने, शैतान ने क़ासमहुमा, उन दोनों से कसमें खाई। तो मालूम हुआ कि इसमें सिर्फ औरत का कोई कसूर नहीं था, इसमें दोनों जो है ना, मुश्तरका तौर से दोनों जो है ना भूल गए थे। अब बात ऐदे जाहिलियत में ये थी, इस्लाम आया, उसने औरत को हुकूक दिए हैं जो उसका हक था। इस्लाम से पहले अरबों का यह हाल था
कि बच्चियों को पैदा होने के बाद जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने कहा नहीं। इतनी सख्त अंदाज में कुरान ने तरदीद की है कि वैजल मऊदतो सोइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, इस जिंदा दगोर की हुई बच्ची से कल पूछा जाएगा किस जुर्म में तुझे कत्ल किया गया। पूछा तो उससे जाना चाहिए जिसने उसको कत्ल किया है, दबाया है। मालिक के नजदीक ये दफन करने वाला बाप इस बात का भी अहल नहीं है कि मालिक इससे कलाम करे। इसके मजलूम से पूछा जा रहा है कि बता तुझे किस जुर्म में दफन किया गया। ये एहतिजाज एक शख्स के मरने के बाद उसके बेटे उसकी बीवियों को भी इसी तरह तकसीम करते थे जिस तरह इंसान माल तकसीम करता है। बेटे होते ना, बाप मर गया माल तकसीम कर लें, जायदाद तकसीम कर लें, मकान तकसीम करें, दौलत तकसीम करें, इस तरह उसकी बीवियों को तकसीम कर लेते थे। माल का देंगे, उल्टा उन्हें मीरास विरसा बना लिया था। इस्लाम ने कहा नहीं, लिर्रिजाले नसीबुम मिम्मा, मर्दों के लिए हिस्सा है किसमें से, मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून, जो उनके वालिदैन छोड़ जाएं और करीबी रिश्तेदार, वलिन्निसाए नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून मिम्मा कल्ला व कसुर नसीबम मफरूजा, औरतों के लिए भी उसी तरह हिस्सा है जिस तरह मर्दों के लिए उनके वालिदैन छोड़ जाएं, रिश्तेदार छोड़ जाएं, वो माल थोड़ा हो या ज्यादा हो, मर्द औरत, बेटा और बेटी दोनों का हिस्सा है। कहां तो इसको मिल्कियत, माले मिल्क बनाया था औरतों को, और कहा मालिक ने पुराने हकीम के अंदर इनको विरसे का हकदार करार दे दिया। जिस तरह बेटा हकदार उस तरह बेटी हकदार, जिस तरह बीवी के माल का शौहर विरसे में हकदार, इस तरह शौहर के इंतकाल के बाद उसकी बीवी भी इसी तरह हकदार। इस्लाम ने तो ये दे दिया था, हत्ता कि उसे मुआशी, मुआशरती, इमरानी जितने भी हुकूक जरूरत थी मालिक ने सबको दे दी। और उस वक्त ये यूरोप, ये मगरबी तहजीब, ये जाहिलियत के अमीर गार उतरे हुए थे, इनका डार्क पीरियड था, सिया दौर गुजर रहा था जब इस्लाम 1400 साल पहले औरतों के हुकूक की बात कर रहा था। ये हिंदू मत, यहां तो ये था कि अगर कोई शौहर मर जाए, उठाओ मनो समर्थी, तो उसमें उसकी लाश के साथ साथ उसकी बीवी को जला दिया जाता था। मर गया उनके अकीदे के तहत उसे जलाया जाएगा, तो उसके साथ साथ इसकी बीवी को भी जला दिया जाए। इसको कहा जाता था सती की रस्म, और आज भी कभी कभार ये हिंदुस्तान के अंदर इस पर अमल होता है। इस्लाम ने क्या कहा था? इस्लाम ने कहा मन अमिला सय्यतन फला युज्जा इल्ला मिस्लहा, जो कोई बुराई करेगा उसको उसकी बुराई का उतना ही बदला दिया जाएगा, उतनी सजा दी जाएगी। ये नहीं कि शौहर ने गुनाह कर लिया तो बीवी से बदला लिया जाए, नहीं, शौहर ने किया है शौहर भुगतेगा, भाई ने किया है बहन जिम्मेदार नहीं, बहन भुगतेगी। और वमन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो कोई नेक अमल करेगा, अमल साले करेगा, मर्द हो या औरत, दोनों का साथ करना, ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत, वहुवा मुमिन, मालिक ने शर्त लगाई वो ईमान वाला। यानी अमाल की कबूलियत की पहली बुनियादी शर्त यह है कि ईमान नहीं है तो कल अल्लाह की बारगाह में उसका कोई अजर बदला मिलने वाला, सवाब मिलने वाला नहीं है। हाँ, ईमान है तो मर्द आ जाए नेकी लेकर या औरत आ जाए, इस बुनियाद पर भी इख्तिलाफ की बुनियाद पर, जिनसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर कि ये मर्द है इसको ज्यादा दे दिया जाए, औरत है इसको कम दिया जाए, कहा नहीं नहीं, मन अमिल सालिहन, जो नेक अमल करे, मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत, वहुवा मुमिन, और वो ईमान वाला हो, फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, का ये लोग दाखिल होंगे जन्नत में। एक सिरे के साथ यदखुलूना, ये मर्द और औरतें नेक अमाल करने वाले मोमिन जन्नत में दाखिल होंगे, युरज़क़ूना फीहा बिग़ैरि हिसाब, और इनको रिज़्क़ भी दिया जाएगा तो बगैर हिसाब के। बुराई के लिए कहा
जितनी बुराई करोगे उसका उतना ही बदला, उतनी सजा मिलेगी। लेकिन नेकी के लिए कहा, जो अमल करे मर्द हो या औरत, अल्लाह उसको ऐसा रिस्क देगा, बगैर हिसाब के देगा। खाते खाते तंग हो जाए इंसान, लेकिन रिस्क ला मक्तूअतिन वला ममनुआ, न तो पीछे से सिलसिला रोका जाएगा और न मौजूद रिस्क से रोका जाएगा। ये नहीं कि भाई अब सप्लाई बंद हो गई है, बहुत खा लिया, आगे नहीं। कहा ला मक्तुआ, ये इनामात का सिलसिला रोका नहीं जाएगा, कता नहीं किया जाएगा। वला ममनुआ, और जो नेमतें मौजूद होगी उससे मना भी नहीं किया जाएगा। खाओ जितना इस्तेमाल कर सकते हो। वलकुम फीहा मा तशतही अंफुसुकुम, तुम्हारे लिए वो होगा जो तुम्हारे नफ्स चाहेंगे। वलकुम फीहा मा तदऊन, जो तुम्हारे नफ्स मांगेंगे, जबान से तलब करेंगे, वो दे दिया जाएगा। यही बात सूरह निसा में मालिक ने फरमाई, कफ उलाइका यदखुलूनल जन्नह, ऐसे मोमिन मर्द और ऐसे मोमिन औरतें जो नेक अमाल करें, इन्हें दाखिल किया जाएगा जन्नत में। वला यज़लमूना, और ये जुल्म न किया जाएंगे। वला युज़लमूना, ये जुल्म न किया जाएंगे। नकीरा, एक खजूर की गुठली के ऊपर जो हल्का सा गड़ा होता है, इतना भी जुल्म नहीं। आप देख खजूर, फिर उसकी गुठली के ऊपर जो वो जो है ना धारी का, इतना जुल्म भी नहीं होगा। ये मालिक की वो है, और इसमें मर्द औरत की कोई तफरीक नहीं की है मालिक ने। दूसरे मौजू के मुताबिक दूसरे मुकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अमल करे मर्द हो या औरत, वो मुमिनुन, और शर्त यही लगाई, वो मुमिनुन, और वो ईमान वाला हो। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसको ऐसी जिंदगी देंगे जो बड़ी पाकीज़ा जिंदगी होगी। ईमान और अमाल साले, ये दो ऐसे लाज़िम मलज़ूम काम है। इंसान इसको दुनिया की जिंदगी में करे तो मालिक इस दुनिया के अंदर भी उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करता है। और सिर्फ यही नहीं, वलनज्जियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको उनके नेक अमाल का पूरा पूरा बेहतरीन बदला, अच्छा बदला उसको अता करेगा। ये इस्लाम था जिसने मर्द और औरत को, दोनों को अमाल की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया। निजाम के अंदर, निजाम चलाने के लिए आप जानते हैं, कहीं किसी को बड़ा बनाया जाता है, कहीं किसी को छोटा बनाया जाता है, वरना दुनिया में कोई निजाम नहीं चल सकता। उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्द को एक दर्जा दिया है सिर्फ निजाम के लिए, और बाज मकामात पर औरत को मर्द पर तरजीह दे दी। मसलन एक शख्स आता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहता है अल्लाह के रसूल, मेरे अच्छे सलूक का, हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छा सलूक किसके साथ करूं? आपने बताया उम्मुक, तुम्हारी वालदा, उसके साथ अच्छा सलूक करूं। उसने कहा सुम्मा अय्यो, फिर कौन? आपने कहा उम्मुक, तुम्हारी वालदा। वो भी बड़ा साहबी था, बहुत होशियार, जो साहबी को बेवकूफ समझे दुनिया का बदतरीन बेवकूफ है। उसने कहा सुम्मा अय्यो, फिर कौन? तीसरी बार का आपने कहा उम्मुक, तुम्हारी माँ तुम्हारे बेहतरीन सलूक की हकदार है पहली। उसने कहा सुम्मा अय्यो, अल्लाह के रसूल फिर कौन? चौथी बार का आपने फरमाया तुम्हारे वालिद। अब मालिक ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ये 3 बार उम्मु का जो फरमाया है, तो ये माँ को 3 दर्जे बुलंद अता किए बाप की निस्बत। माँ कौन होती है? औरत होती है ना। बाप कौन होता है? मर्द होता है ना। यानी अगर 1 रुपए को आप सामने रखें तो 12 आने माँ का हिस्सा अच्छे सुलूक के लिए, और 4 आने 25% बाप का हिस्सा, 75 माँ का, 25 किसका? बाप का। और हम मर्द इस पर खुश हैं कि हमारे रसूल, हमारे दीन ने मेरी माँ को, आपकी माँ को 75% हिस्सा दिया है और बाप को 25%। हम तो खुश हैं इस पर। हम जानते हैं हमारी इस दुनिया की जिंदगी के अंदर जो कामयाबियां हमें हासिल होती हैं, उसके पीछे माँ की ममता होती है, पालती है, बड़ा करती है, तालीम का ख्याल, खाने का ख्याल,
का ख्याल, गलत महफिल में बैठे उसका ख्याल, अच्छी महफिल में बैठने की तरगीब उसका ख्याल, हमें जबान सिखाना, हमें अदब सिखाना, ये सब किसका काम है? माँ की गोद पहला मदरसा, माँ सिखाती है। तो हम इसकी कदर करते हैं कि हमारे रब ने, हमारे रसूल ने माँ को इतना दर्जा दिया है। अब ये जाहिल खवातीन आज की, ये मगरिब ज़दा, ये कहती है हमें मर्द के बराबर हिस्सा दिया जाए। मालिक कह रहा है अपने रसूल की ज़बानी इन्हें 75% हिस्सा दो, कहती हम तो 50% लेंगे। तो ये बेवकूफ है कि नहीं है? ये जाहिल है कि नहीं है? जल खिर ने दिन दिखाए, घट गए इंसान बढ़ गए साए, ये वो है। इसी तरह एक बार मेरे से गुफ्तगू कर रहा था एक शख्स, कह दो अगर कोई आदमी मर्द कत्ल हो जाए तो इस्लाम ने उसकी दियत रखी है 100 ऊंट, और औरत कत्ल हो जाए उसके खून की कीमत रखी है 50 ऊंट। देखो ये हुकूक औरतों की कम नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी अकल कम है, औरतें हुकूक मर्द से दुगने हैं। ये कैसे? मैंने कहा समझ, अगर दीन की हासिल हो जाए तुम लोगों को तो फिर औरत मार्च के लिए रोडों पे नहीं आओगी। ये औरतों को तुम अपने रोडों पे नहीं लाने दोगे अगर तुम्हें दीन की समझ हो। मैंने कहा एक मतलब होता है, एक शौहर कत्ल होता है, उसकी बीवी को उसके कत्ल होने पर कितने ऊंट मिलेंगे? 100 ऊंट। ठीक, शौहर कत्ल हो गया, बीवियों को कितने मिले? 100 ऊंट। भाई कत्ल हो गया, उसकी बहन को कितने मिले? 100 ऊंट। और अगर बीवी कत्ल हुई तो शौहर को कितने मिले? 50 ऊंट। मैंने कहा किसका ज्यादा है? माल किसको ज्यादा मिल रहा है, औरत को मिल रहा है या मर्द को? उसने कहा ये तो औरत को मिल रहा है, ज्यादा दुगना मिल रहा है। मैंने कहा तो मालिक ने अपने रसूल की ज़बानी ये कुरान और अहादीस का दीन दिया है ना इस्लाम, इसमें औरत के हुकूक को ज्यादा रखा है। इसे बात मैंने सीखो तो दीन, दीन सीखने के लिए तैयार नहीं है। आज की मैं देख रहा था कि हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज, ये बड़े बड़े जो इदारे हैं प्रोफेशनल, इसके अंदर खवातीन की तादाद 70% है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, इसके अंदर 70% तालिबात हैं और 30% तलबा है। हम भी मुतालबा कर सकते हैं कि भाई 50% इन्हें लिया जाए, 50% में, और दीन की तालीम हासिल करने के लिए तैयार नहीं है। कि आज जो रोना रोया जाता है ना हुकूक रिश्तों का, ये दरअसल इनकी अपनी गलतियां हैं जिसकी वजह से ये रोने पर मजबूर हैं। ये कहती है कि मर्द हमारे हुकूक को गसब कर रहे हैं। इन मर्दों की तरबियत तो किसी मां ने की होगी ना। अगर इसको सही तरबियत कर देते तो ये बच्चा मां के हुकूक को भी जानता, बहन के हुकूक को भी जानता, बीवी के हक को भी जानता, बेटी के हक को भी पहचानता। हमारे क्या ये माए न तो दीन के इल्म से आशना है, नहीं बेटी जानती है। आज कितना आसान दौर है, मोबाइल के जरिए ऑनलाइन दीन सिखाने के इदारे मौजूद हैं। घर बैठे ख्वातीन जनाब जो है ना दीन सीख सकती हैं। लेकिन जानता हूं सब्र तात व ज़ुहद पर तबीयत इधर नहीं आती। जानती हैं लेकिन इस राह पे आने के लिए तैयार नहीं। इनको तो वही यूरोप की जाहिलियत चाहिए जिसमें इनके हुकूक का इस्तेसाल किया जाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुमिनीन या इबादल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फस्तौसौ बिन्निसा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि फस्तौसौ, अच्छा सलूक करो,
उससे सलूक इख्तियार करो अन्निसा, खवातीन के साथ। और फरमाया खैरुकुम खैरुकुम, बेहतर है तुम में से वो शख्स बेहतर है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, अपनी खवातीन के लिए बेहतर है, और मैं अपने घर वालों के लिए बेहतर हूं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज। पहली रिवायत सही बुखारी की है और दूसरी रिवायत सुने तिरमिजी के अंदर मौजूद है। अब आप बताएं कि किस तरह का इस्तेमाल है। दो तीन मैं सब फिर सुनूंगा। दुनिया के अंदर इस वक्त मईशत के अंदर सबसे बड़ी चीज है प्रोपेगेंडा। आप जितनी ज्यादा अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करेंगे, प्रोपेगेंडा करेंगे, उतनी बिकेगी। अब ये किस तरह इस्तेमाल हो रहा है? वैसे तो चीज जायज नहीं है ये शेव करना, लेकिन शेविंग ब्लेड के लिए जिसको सिंबल बनाया जाता है, जिसका उससे कोई ताल्लुक नहीं, ठीक। खवातीन की तस्वीर को सब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करने के लिए इनकी नीम बरना खवातीन की तस्वीर जनाब जो है ना यूरोप के अंदर पेश की जाती है। हमारे क्या भी है, ये इस्तेसाल हो रहा है मालिक ने। और खूबी की बात देखें, ये जाहिल इतनी है, कहते हैं औरत मार्च। औरत के माने जानते क्या है? औरत के माने है पोशीदा चीज। नमाज के लिए एक शर्त होती है सत्रे औरत, वो जिस्म के आज़ा जिनको छुपाना लाजमी और जरूरी है। औरत कहते हैं छुपी हुई चीज, औरत कहते हैं छुपी हुई चीज को। और ये रोडों के अंदर मार्च कर रही है और नाम रखती है औरत मार्च। बाबा इनको तो छुपाने के लिए कहा। कुरान ने कहा वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, सूरह अहज़ाब 22वां पारा, पहला ही रुकू है कि अपने घरों में टिक कर रहो और ऐसे जाहिलियत की तरह बन सवर कर मैं बाजार में मत घूमो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जो पहली जाहिलियत थी इस्लाम से पहले, तो ये तो जदीद जाहिलियत है ना। फिर आप देखें यूरोप शदीद सर्दी का इलाका है, आप जानते हैं। जितनी हमारे क्या सर्दी पड़ती है ना कराची में, उतना गर्मी में उनके क्या ऐसा मौसम होता था। मर्द को देखें मुकम्मल टॉप टू टेल, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक ये सर्दी से बचाव का लिबास पहने हुआ है। सर पर हेड है, मफरल है, कोट है, ठीक, पैंट है, मोजे हैं, जूते हैं, मुकम्मल सर्दी से लाजमी इंसान है। और ख्वातीन के साथ जालिमों ने क्या किया है, उनके लिबास को कम से कम छोटे से छोटा, और ये इस पर खुश है कि लोग मेरे को देखकर जनाब जो है ना खुश नहीं होते, उनकी निगाहें तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं। मालिक ने तुम्हें अपने रसूल के जरिए कहा था पर्दा करने का, और ये फातिमा और आयशा रजी अल्लाह अन्हा इनकी नाम लेवा ये जनाब रोडों पर घूम रही हैं। इनको जरा कुरान तो कभी पढ़ने का मौका मिले। दुनिया के सारे उलूम पढ़ लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी पढ़ लेते हैं, मेडिकल के अंदर डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियरिंग के अंदर हर शोबे के अंदर ये मौजूद हो। कभी ये किताब भी तो उठा के देख लो, फिर मालूम होगा कि तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या हुकूक दिए। आज हमारे इस मुआशरे के अंदर भी आप देखें औरतों के हुकूक मौजूद है। इस एक खातून ने लिखा रिसाले में कि मुझे मर्दों के बराबर हुकूक नहीं चाहिए, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं जब कोई चीज लेने बाजार में जाती हूं तो दुकानदार कहता है मर्द पहले से खड़े हैं कि भाई आप लोग साइड पे जाए, पहले बहन को चीज दे दूं। लाइन पे जाती हूं, खड़े हुए बिल जमा कराने के 50 मर्द, मैं जाती हूं अकेली जाती हूं, सबसे पहले जमा कराती हूं, वापस आ जाती हूं, मर्द मुझको देखते रहते हैं। ये हुकूक अल्लाह ने इस माशरे के अंदर आज के इस कसमपरसी के दौर में, इन्हितात पजीर दौर में ये हक दिए हुए हैं। वरना भाई आओ 50 के बाद 51 नंबर पे खड़े हो जाओ, बराबरी चाहिए ना। बराबरी तो यही है ना, जो पहले आए वो पहले जमा करा दे, लेकिन नहीं।
हर जगह इनको प्रोटोकॉल, ये मुकम्मल इस्लामी माशरा हमारा नहीं है, लेकिन जो उसके असरात हैं वो आज भी मौजूद है कि हर जगह जनाब जो है ना, हम कहते हैं ख्वातीन बहन इसको पहले दे दो, हम बाद में अपना काम कर लेंगे, पहले इसको दे दो इसका हक। तो ये समझना चाहिए इन ख्वातीन को कि काश ये इस्लाम को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, अहदीस को पढ़ें, तो इनको मालूम होगा, इनकी आंखें खुलेंगी, ये पर्दे हटेंगे जो यूरोप ने, मगरिबी तहजीब ने इनके उस पर डाल दिए हैं अक्लों के ऊपर। फिर जनाब जो है ना इनको मालूम होगा इस्लाम ने तो हमें वो हुकूक दे दिए थे जो आज भी यूरोप और मगरिबी तहजीब नहीं दे सकती हमें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अल मोमिनीन या इबादल्लाह। ये चंद ऐलानात हैं। एक साथी ने दरख्वास्त की है कि उसकी ज़ौजा बीमार हैं, तो उनके लिए दुआ